नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर वो भी डंके की चोट पर। एक मोटा सा लट गाड़कर किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार खुशखबरियों से लबरेज कर देने वाली रहने वाली है। इस वीडियो को जितना संभव हो सके उतना आज जंगल में आग की तरफ वायरल कर दीजिएगा। अपने इष्ट मित्रों के साथ में भी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर कीजिएगा। और आप लोग आलू में अच्छे से अच्छा दाम कमाना चाहते हैं, अच्छे से अच्छा पैसा लेना चाहते हैं, तो आप लोगों से निवेदन अनुरोध हमारा यही रहेगा, जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दीजिएगा, क्योंकि किसान साथियों इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं पुराने आलू के रेटों में आने वाली तेज़ी और नए आलू किसानों को किस तरीके से आलू की बिक्री कर कौन सी मंडी में सप्लाई कर आलू के अच्छे रेट जो है मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पुराने आलू को लेकर बात करेंगे किसान साथियों, क्योंकि इस समय पर पुराने आलू किसान काफ़ी परेशान हैं। लेकिन किसान साथियों, पुराने आलू किसानों के लिए अब जो है हफ्ते 10 दिन में जो है आलू के रेटों में सुधार आने की प्रबल संभावना जो है नज़र आ रही है, क्योंकि पुराना आलू जो है अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। ऐसे में दिसंबर अंत तक इसमें बदलाव आने की पूरी स्पष्ट संभावना नज़र आ रही है, क्योंकि जनवरी तक चलने वाले कोल्ड स्टोरेजों में भी अब जो है दिसंबर तक ही, यानी कि अब पहले जो जनवरी तक कोल्ड स्टोरेज चलने की सूचना प्राप्त हो रही थी, अब वहां से केवल दिसंबर तक कोल्ड स्टोरेज चलने की सूचना प्राप्त हो रही है, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज में निकासी कोल्ड मालिकों के दबाव में एक बड़े स्तर पर पहुंच गई है। तो ऐसे में उन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कोल्ड मालिक किसानों और व्यापारियों पर दबाव बनाकर आलू निकाल रहे हैं, तो वो जनवरी तक चलाने के इच्छुक नहीं है। ये बात स्पष्ट रूप से हो चली है। इधर अगले सोमवार को आप खुद देखना कि जो आज का बैलेंस है जो कोल्ड स्टोरेज में है, उसमें से भी जो है बैलेंस जो है इतना गिर चुका होगा कि शायद जो है कुछ और जो है वो हो जाए। लेकिन पुराने आलू के दिन जो भाव रहेंगे वो हफ्ते 10 दिन में भाव रहेंगे किसान साथियों, क्योंकि इसमें सबसे बड़े कारण कुछ महत्वपूर्ण रहेंगे, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे मध्य जनवरी से पुराने आलू में एकाएक तेज़ी आप लोगों को मिलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्योंकि पहली बात तो आप लोग ये देखिए कि कोल्ड स्टोरेज में पर्याप्त मात्रा में आलू नहीं है, उपज इस साल बेहद कम थी। ये कुछ श्री चंद यूट्यूबरों ने पैसों के लालच में आकर बहुत बड़ा गेम खेला, लोगों से पैसे लेकर उन लोगों को अधर में लटका दिया। उन लोगों की वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान जो है इससे उठाना पड़ा। लाखों रुपए खर्च कर वीडियो बनवाई गई कि मैंने 15 कोल्ड स्टोरेज का दौरा किया, मैंने तोप चला दी और वो उस तोप से निकला हुआ आग का गोला और विध्वंसक विस्फोट वो उसने एक नहीं वरन उस पर विश्वास करने वाले, उस यूट्यूबर पर विश्वास करने वाले हजारों लोगों के घर में गिरा। तो अब जब उसकी तपिश दिखाई दे रही है तो जो है चैनल छोड़कर भाग खड़ा हुआ। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला पॉइंट ये रहेगा, क्योंकि इस समय पर कोल्ड स्टोरेज में आलू जो है बेहद कम मात्रा में हो चुका होगा। दूसरा, सालगी सीजन 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुके होंगे, तो वहाँ पर भी पुराने आलू की डिमांड बढ़ेगी। तीसरा सबसे बड़ा मेन बिंदु होगा, पॉइंट जो है वो होगा कुंभ का आगमन, यानी कुंभ की शुरुआत। और चौथा बड़ा कारण आप लोगों के लिए होगा आलू की मांग और उसकी खपत में जो है इजाफा होना। तो निश्चित तौर पर पुराने आलू के रेटों में और ज़्यादा वृद्धि जो है आप लोगों को देखने को जनवरी मध्य से जो है मिलेगी। ये केवल अनुमान है, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही है कि जनवरी मध्य से पुराने आलू अपने फिर दोबारा से अपने उस पर आ जाएगा। तो ऐसे में यदि आप लोगों के पास में पुराना आलू रखा हुआ है तो बिना सोचे विचारे या तो आप जो है ये देख लीजिए कि भाई होगा जो हमारे भाग्य में लिखा होगा वही हमको मिलेगा, या फिर जिस तरीके से आप लोगों ने ऐसे लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने आप लोगों का आलू रुकवाया, आप लोगों को सपने दिखा दिए और आप लोगों के बीच में फिर अनाप शनाप बगा के भाग गए। अब उन 15 कोल्ड मालिक, मैनेजर और जो उस वीडियो में आने वाले हैं उस हर व्यक्ति से पूछिए, भाई जो आलू था
वो आलू अब आपके पास में है अथवा जो है निकल गया, क्योंकि आपने दावे तो बहुत बड़े वीडियो में किए थे। एक सबसे बड़ा ये तोप चलाने का कारण 15 गोल्ड का किसान साथियों आप लोगों की बर्बादी का कारण बन गया। यदि ये छुपा हुआ रहता तो न तो पंडित जी की इज्जत जा रही थी, ना जो है चौई साहब की जा रही थी, ना पौनिया जी की जा रही थी, ना किसी और की जा रही थी, ना शाक की जा रही थी, ना किसी और कम्युनिटी की जा रही थी। सब अपने आराम से आलू की बिक्री कर देते। लेकिन 15 कोल्ड दिखाने की तोप चलाकर उसमें तो फिर सभी बर्बाद होने थे। अब उसका खामियाजा आप सभी लोग भुगत रहे हो। किसान साथियों, अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसे तथ्यों से भी रूबरू करवाऊंगा, क्योंकि इस समय पर खंदौली और हाईवे के इर्द गिर्द जो कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पर मैनेजर मुनीम खुली लूट जो है आलू किसानों के आलू पर जो है कर रहे हैं, जिससे उनके अंदर भय और घबराहट फैल गई है। क्योंकि किसान अब जो है अपने आलू की बिक्री करने के लिए उनकी मान मनोबल कर रहे हैं और वो मुंह उठा के जो है इधर उधर भाग रहे हैं। तो ऐसे में इन लोगों का किसानों के प्रति एक तरीके से निठैया रवैया अपनाना कहीं ना कहीं किसानों का मनोबल तोड़ रहा है। और मनोबल तोड़ने के उपलक्ष्य में, क्योंकि इन लोगों को क्या है कि किसान घबराहट में ही आलू बेचता है, तो ऐसे में किसानों की मजबूरी का इन दिनों ये लोग जो है जमकर फ़ायदा उठा रहे हैं। बिक्री पर अपने आड़तियों से सेटिंग करा के उस आलू को लोड कर रहे हैं और उस पर बहुत मोटा कमीशन जो है अपने लिए जो है बचा रहे हैं। किसान साथियों, किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाने में ये व्यापारी और मैनेजर मुनीम ही नहीं वरन आड़तिया भी शामिल हैं, जो कि फर्जी बीजक, क्योंकि सिखाया किसने था? इन खंदौली के दलालों ने, जो किसान विरोधी लोग हैं, मंदड़िया लोग हैं, और उस यूट्यूबर ने जिसने 15 कोल्ड स्टोरेज का दौरा करके तोप छोड़ दी थी कि मैंने ये बहुत बढ़िया काम कर दिया। इन लोगों ने उन लोग आड़तियों को जो फर्जी बीजक बनाना सिखा दिया। क्योंकि इन लोगों का उद्देश्य क्या था? इन लोगों का उद्देश्य ये था कि कोल्ड मालिक से हमने आलू लिया है और वो आपको बिक्री पर भेजा है, तो उसमें हमें पैसा चाहिए, और ऐसे में उस रेट पे पैसा नहीं चाहिए। जो ओरिजिनल बीजक था वो तो व्यापारी अपनी जेब में रखते थे, लेकिन फर्जी बीजक कोल्ड उधर जो है चपेट देते थे। ऐसे में किसानों को भी नुकसान होता था। अब वही इन लोगों से सीख के आड़तिया भी जो है इस काम को करने लग गए। मसलन आज की डेट की मैं बता रहा हूँ, आज की डेट में मुंबई मंडी में 24-25 रुपये किलो तक आलू बिका है, लेकिन रिपोर्ट डालने वाला व्यक्ति व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में और उसके फर्जी बीजक डालने वाला व्यक्ति वो दर्शा रहे हैं 20-21 रुपये किलो, यानी कि सीधे सीधे 3 से 4 रुपये किलो की जो है यहाँ पर खुली लूट जो है हो रही है। यही हाल इस समय पर कर्नाटक की सभी मंडियों में, चाहे बेंगलोर हो चाहे कहीं हो। इसका खामियाजा अब पहले तो इन लोगों ने किसानों के लिए किया था, कोल्ड मालिकों के लिए किया था, अब जो है ये खुद फंस रहे हैं। किसान साथियों, तेज़ी में तो सबकी फटती है, क्योंकि तेज़ी में किसान नहीं देते, क्योंकि किसान को पैसे की बहुत ज़्यादा जो है अरेंजमेंट करना होता है। अब चूँकि किसानों के अंदर घबराहट है और तेज़ी में किसान देते नहीं हैं, तो ऐसे में ये लोग क्या करते हैं किसान साथियों, ऐसा ही चक्रव्यूह रचते हैं। जिस तरीके से आज का माहौल चल रहा है ना, ऐसे ही यह हर उसमें करते हैं, हर तिमाही पर अप्रैल मई जून, ये इन लोगों का मकसद ही ये होता है कि इस तरीके से कृत किया है आप लोगों से आलू सस्ती दरों पर लिया जाए। किसान साथियों, मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, आलू के क्षेत्र में खुद को बुद्धिजीवी मानने वाले दिग्गज व्यापारी, स्टॉकिस्ट और कोल्ड मालिक और जो होशियार चंद लोग जो बहुत बड़े अपने आप को 30 मार्का समझते थे, इस साल जो है लाखों रुपए खर्च तो सोशल मीडिया के फ्रीलांसरों, यूट्यूबरों को पेमेंट करके दे दिए कि माहौल ख़राब करो, किसान के अंदर घबराहट पैदा हो और हम लोगों को सस्ती दरों पर आलू मिल जाए। लेकिन इस बार क्योंकि इन लोगों ने, किसान साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, नवंबर में भी कुछ दिनों के लिए जो तेज़ी आई थी ना, तो 15 कोल्ड स्टोर का दौरा कब करवाया था? नवंबर में, कि इन लोगों से आलू सस्ती दरों पर खरीदने के लिए। और किसान साथियों, इस समय पर ये लोग जो है फंस गए। इन लोगों ने इस बार करोड़ों रुपए आलू में लगाया था, अब उन लोगों को लौटते हुए अपने रुपए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब सभी जो है अधर में लटके हुए हैं। जो होशियार अपने आप को ज़्यादा बड़े क्लाइंट समझते थे ना, वो सब जो हैं दिन में तारे दिख रहे हैं, क्योंकि सब किसी के पास में जो है 10,000 कट्टे हैं, किसी के पास में 20,000 कट्टे हैं, तो किसी के पास में 5,000 कट्टे हैं। ऐसे ऐसे लोग जो हैं फंस गए। किसान साथियों, इधर जो है कुछ व्यापारियों द्वारा अब आज की डेट में भी 10-10, 20-20 हज़ार का कट्टे का स्टॉक जो अपने हाथों में ले ला जा रहा है। अब इस हिसाब समझ ले,
ये 10-15 हज़ार कट्टे का व्यापारी अपने पास में, ऐसा नहीं है कि एक व्यापारी हो, इसमें सभी व्यापारियों का सम्मिलित वो है, तो कोई ना कोई उम्मीद तो होगी, तभी तो ये खरीद रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आलू में तो तेजी आएगी आएगी। इधर कल कई लोगों द्वारा उन्हीं ग्रुपों में जो है गुजरात में और बिहार में आलू की खुदाई के वीडियो डाल दिए थे गूगल से उठाकर, जबकि कल भी यही स्थिति थी कि गुजरात में जो कच्चा आलू खुदता है नए में, वो जनवरी में खुदता है। बिहार में जो खुदता है गुलाब बाग, हजारीबाग और जो है आपकी ये वाला इलाका आ जाता है बंगाल से सटा हुआ, ये जो है 15 जनवरी के आसपास खुदता है। लेकिन श्री चंदों ने माहौल ख़राब करने के लिए उन फोटो भी डालने शुरू कर दिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान साथियों, आपको ये समझना होगा। इधर पंजाब के जलंधर से और खन्ना से 2 रैक पूरी तरीके से तैयार होकर लोड हो गई हैं, जिसमें प्रत्येक में 40 डिब्बे हैं, यानी कि 80,000 कट्टे जो हैं आज जो है आपके बांग्लादेश के लिए जलंधर और खन्ना से लोड हुए हैं। वहीं कुछ जो है आड़तिया और कुछ जो है तथाकथित व्यापारी, जिन्हें टेसू का एक ही मात्रा कहाँ होती है इन्हें ये नहीं पता होता है, और वो कमेंट कर रहे हैं कि बांग्लादेश आलू का निर्यात रुक गया, जबकि कोई निर्यात नहीं रुका है। हाँ, ये जो बारिश की वजह से किसानों ने आलू जल्दीबाजी में खोदा है, इसकी वजह से चाहे वो दिल्ली की मंडी हो, चाहे लुधियाना की मंडी हो, चाहे कोई और मंडी हो, उसमें आलू ज़्यादा आया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन रैक तो लग रही हैं। भाई किसानों के अंदर घबराहट क्या थी कि मौसम खराब हो रहा है, मौसम विभाग बता रहा है, और देखिए आज पंजाब हरियाणा में जो है बारिश देखने को मिली है। कहीं कहीं तो इतनी तेज़ है कि वहाँ पर खुदाई रुकेगी अभी हफ्ते 10 दिन के लिए, कहीं कहीं जो मीडियम बारिश है, कहीं कहीं तो इतनी हल्की है कि जहाँ पे जो है कल भी खुदाई हो सकती है। तो ऐसा तो नहीं है, बारिश तो सब जगह हुई है, दिल्ली और यूपी तक में जो है छींटें पड़ी हैं पानी की, पर पानी नहीं पड़ा है, बूंदाबांदी आप कह सकते हैं। तो ऐसे में ये लोग क्या है, बाजार को एक तरीके से डिस्टर्बेंस करने के लिए इस तरीके की मोनोपॉलिसी जो है अपनाते हैं। किसान साथियों, इधर रैक भी लग रही है, मांग भी सर्दी की वजह से जो है हर घर में आलू खाया जाना पसंद कर रहा है, बच्चे भी आलू की डिमांड कर रहे हैं, और स्नैक्स कंपनियों ने भी जो है अब जो है पूरी तरीके से कब्जा एक छत्रित बाजार पर कर लिया है। इधर कहीं भी देखो, सड़क किनारे देखो या कहीं भी देखो, आप लोगों को आलू से बने हुए उत्पाद जो हैं मिल जाते हैं। तो ऐसे में ये स्थिति जो है आलू के बाज़ार को प्रभावी नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त है, और ये सही भी है कि बाज़ार का स्थिर रहना सभी के लिए फ़ायदेमंद है। जब बाज़ार में नया आलू भी अच्छी खपत में बिकेगा, जितना आ रहा है उतनी मांग डिमांड हो रही है उतना बिकेगा, पुराने आलू की भी डिमांड है, तो फिर बाज़ार में स्थिरता आएगी, और ऐसे में किसानों को चाहे पुराने हों चाहे नए हों, उनको जो है आलू के सही दाम मिल जाएंगे। इधर किसान साथियों, जो कुंभ का मेला है उसमें लगभग जो अनुमान व्यक्त किया गया किसान साथियों, 120 करोड़ लोगों के आने की संभावना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आज भी जताई गई है। और मौनी अमावस्या पर इलाहाबाद में जनसंख्या 41 देशों से अधिक जो है होगी। तो सरकार द्वारा जो है 1.5 लाख से अधिक निःशुल्क भंडारे लगाए गए हैं, और इसमें सामाजिक संगठनों के लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसे में यदि यहाँ पर देखें तो लगभग 8-10 लाख कट्टे आलू की डेली खपत होगी। पिछले महाकुंभ जो 2012 में हुआ था उसमें 5-6 लाख कट्टे की खपत जो है डेली हुई थी। किसान साथी, इसके साथ ही अयोध्या में राम मंदिर बनाया, तो इस यहाँ पर आस्था जो है एक नई तरीके से देखने को मिलेगी। इलाहाबाद में संगम स्नान करने के बाद में श्रद्धालु भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। तो ऐसे में आपके अयोध्या में हनुमान की पौड़ी व अन्य जगहों पर लगभग सरकार द्वारा 15,000 से अधिक निःशुल्क भंडारे, और सामाजिक संगठनों द्वारा भी 10,000 के आसपास भंडारों की व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी आगंतुक को खाने पीने के लिए कोई परेशानी ना हो। ऐसे में सरकार द्वारा यहाँ पर 8 लाख से 10 लाख कट्टे डेली खपत होने की बात जो है कही गई है। तो कुल मिला के, और किसान साथियों, जब इस तरीके से अगर बात सामने आती है तो निश्चित तौर पर एक बात तो है कि जब कुंभ में इतनी भीड़ आएगी तो नया आलू जो है इस समय पर जिस स्पीड से खुद रहा है, जैसा कि अभी जो है अनुमान है 75% के आसपास जो है खुदाई हो चुकी है, तो कुंभ स्टार्ट होते होते लगभग 85% एरिया में जो है कच्चा आलू जो खुद चुका होगा। और ऐसे में कुंभ की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए कच्चे वाले किसानों को कुंभ के दौरान और पुराने आलू के उत्पादक किसानों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। और जब कुंभ में इतनी बड़ी मात्रा में आलू की खपत होगी तो फिर पक्के आलू की शॉर्टेज जो है आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, जब आप 25 तारीख को आलू की खुदाई फरवरी में करेंगे। तो ऐसे में पक्के आलू के रेट जो हम आप लोगों को बता रहे हैं 1100-1300 रुपये प्रति कट्टा खेतों से बिकेगा, वो निश्चित तौर पर बिकने ही बिकने, और इससे ऊपर भी बिक जाए खेतों से तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोल्डों से 1800 रुपये प्रति कट्टा लट्ठ से बिकेगा,
दावे के साथ बिकेगा। और जो भी कोई दलाल यूट्यूबर या कोई कुछ भी कहता है, बकने देना, केवल अपने दिमाग की सुनना। सोनू चौधरी ने पिछले साल भी कहता, सोनू चौधरी ने आज इस साल भी कह रहा है कि आप लोगों को आलू के 2025 में अच्छे दाम भी मिलेंगे। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।